बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। रबीउल अव्वल के सिलसिले में मेरी आज की वीडियो का unवान है अरब ममालिक में मिलादुन नबी कैसे मनाया जाता है। सड़कों पर जगह जगह सजावट और रोशनियाँ, दफ और ढोल की थाप, गलियों में गूंजने वाले मजहबी तराने और हम्दो नात की महफिलें, ये सब मनाज़र अरब दुनिया के इन मुस्लिम ममालिक में दिखाई देते हैं जहाँ जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया जाता है। ताहम इन ममालिक में जश्न मनाने के तरीक़ों और रसूमात में फ़र्क है। जश्न मिलादुन नबी एक मजहबी त्यौहार है जो हर साल कमरी साल के तीसरे माह यानी रबीउल अव्वल के महीने में मनाया जाता है। ताहम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुरुस्त तारीख़ पैदाइश के हवाले से इख्तलाफ राय पाया जाता है। मुख्तलिफ़ मसालक में जश्न मिलादुन नबी के हवाले से नज़रियात भी मुख्तलिफ़ हैं। अहले सुन्नत 12 रबीउल अव्वल के दिन जश्न मनाते हैं, जबकि अहले तशय्युअ इसी महीने की 17 तारीख़ को जश्न मिलादुन नबी मनाते हैं। कुछ अरब ममालिक के इस दिन से मुंसलिक चंद अनोखी रसूमात का जायज़ा लेते हैं और साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि अरब दुनिया में इस रवायत का आगाज़ कब और कैसे हुआ। तारीख़ी हवाले बताते हैं कि सबसे पहले जिस शख्स ने जश्न मिलादुन नबी बाकायदगी से मनाया वो इराक़ के शहर अराबील के हुक्मरान शाह अबू सईद कोकैज़ी थे। उनके बाद मिस्र में फ़ातिमियों के दौर में इस रवायत का आगाज़ हुआ और तकरीबात का आगाज़ एक खलीफा के 969 ईस्वी में मिस्र में दाखिल होने के बाद किया जाता है। तारीख़ी हवालों के मुताबिक ये तकरीबात खलीफा का मिस्रियों से कुर्बत का ज़रिया थी। ये तकरीबात अय्यूबी दौर में गरीब मुसलमानों में रकूम तकसीम करने, शायरी और तराने पढ़ने से उस्मानियों के दौर में बड़ी शानदार तकरीबात से मुख्तलिफ थी। मिस्र में घोड़ों का जुलूस। मिस्र जश्न मिलादुन नबी के हवाले से सबसे मशहूर ममालिक में से एक समझा जाता है। इसकी वजह मिस्री सकाफ़त में फ़ातिमी दौर से जुड़ी इस त्यौहार की रवायात हैं। इस मुक़द्दस मजहबी त्यौहार के मौके पर सड़कों और मसाजिद को रोशनियों से सजा दिया जाता है और रवायती तौर पर चिराग और लालटेनों से मुनव्वर किया जाता है। मिस्र में जश्न मिलादुन नबी काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है और दूर दूर से लोग उसे देखने आते हैं। पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के दिन ख़ुसूसी तकरीबात मुनक्किद की जाती हैं। सीरत नबवी पर खुतबात दिए जाते हैं और तकरीबात के दौरान मशरूबात और मिठाइयाँ भी तकसीम की जाती हैं। मिस्र में अहले तसव्वुफ़ एक जुलूस भी निकालते हैं जो कदीम काहरा की गलियों से होता हुआ अल हसैनी मस्जिद तक पहुंच जाता है। ताहम एक अनोखी रवायत मिस्र के कुछ देहात में घोड़ों की परेड के नाम से रवायती जुलूस की शक्ल में नज़र आती है। इस जुलूस में घोड़ों को मुख्तलिफ रंग और डिज़ाइन की चादरों से सजाया जाता है। इन घोड़ों के साथ जुलूस के शुरका सड़कों पर मोमबत्तियां उठाए चलते हैं। मिस्र के इस जश्न में लड़कों के लिए घोड़ों और लड़कियों के लिए गुड़ियों की शक्ल में ख़ास मिठाइयाँ बनती हैं।
یہ دونوں مصری ثقافت کا اہم حصہ ہے اور ان کو میلاد کی تقریبات میں لازمی شامل کیا جاتا ہے۔ پرانے زمانے میں گڑیا اور گھوڑے چینی سے بنائے جاتے تھے اور انہیں خوش رنگ کپڑے پہنا کر سجایا جاتا تھا، تاہم وقت کے ساتھ ان کو پلاسٹک سے بنایا جانے لگا۔ قاہرہ یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر آیا جمال نے بتایا کہ والدین اس خاص موقع پر اپنے بچوں کو گڑیا اور گھوڑا بطور تحفہ دیتے ہیں۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ کسی دوست کو، کسی بھائی کو، کسی بہن کو فائدہ ہو تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دل دل پاکستان، جان جان پاکستان۔ السلام علیکم۔